दोस्तों नमस्कार, मैं रविंद्र स्टार एक नई कहानी के साथ आज आपको है। ये कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर एक कमेंट, एक लाइक और एक दिल से शेयर कर दीजिएगा। कहानी इस तरह जाती है कि एक बहुत पुराना मंदिर था। मंदिर बहुत पुराना था और पुजारी भी बहुत पुराने थे। एक दिन भगवान से बैठा कि हे भगवान, अब तो मेरा अंतिम समय है, एक दिन के लिए अपनी जगह दे दिए। लेकिन भगवान कहता है कि ठीक है, इतना मूर्ति के भेष में बने रहना इतना आसान नहीं है। भगवान ने भक्त से कहा कि मूर्ति के भेष में बने रहना इतना आसान नहीं है। कहता प्रभु, मैंने इतनी सेवा की, इतनी सेवादारी की और मेरा अंतिम समय है, तो एक दिन के लिए अपनी जगह दे दीजिए। तो भगवान कहता है ठीक है, टर्न और कंडीशन है कि एक दिन के लिए मैं आपकी जगह पकड़ लेता हूँ, एक दिन के लिए तू मेरी जगह पकड़ के मंदिर में रह जाए। तो कहता है टर्न और कंडीशन ये है कि मंदिर में कोई पुजारी आए, पूजा करें, आपको मूर्ति के भेष में बने रहना है, आपको कुछ बोलना नहीं है। क्योंकि अगर आप कुछ बोलोगे तो वहां पर आपका सारा कुछ भंग हो जाएगा। तो मूर्ति के भेष में ही आपको रहना पड़ेगा। तो भक्त ने भगवान से निर्णय लिया कि ठीक है प्रभु, मैं मूर्ति के भेष में मंदिर में खड़ा रहूंगा। कोई आए, कोई चढ़ावा करे, कोई कुछ बोले, कोई लड़ाई करे, कोई झगड़े करे, कुछ मुझे बोलना नहीं है। भगवान उसकी जगह लेके मार्केट में चल फिरता है और भगवान के भेष में जो भक्त है वो क्या करता है, वो सीधे जाके मंदिर में खड़ा हो जाता है। पहला भक्त आता है, वो अमीर होता है और क्या करता है, और वो भगवान से मन्नत मांगता है, अपना चढ़ावा वगैरह चढ़ाता है। उसकी जेब में वॉलेट होता है और वो गिर जाता है। भगवान के भेष में जो भक्त है वो बड़े परेशान हो जाता है, इसको बता देना चाहिए, लेकिन वो बताने का प्रयास करता है। भगवान बोला बताना नहीं है। इतना में दूसरा भक्त आता है, बारिश बड़ी तेजी से चल रहा है, बारिश बड़ा तेजी से चलता था। दूसरा भक्त आता है, कहता है हे प्रभु, मैं आज तो घर में खाने पीने की कुछ नहीं है, मैं तो एक लेबर मजदूर क्लास आदमी हूँ, घर में खाने पीने की कुछ भी नहीं है। तो कहता है उसका उस मंदिर में जैसे माथा टेकता है, वो वॉलेट पर पैसे की पर्स नजर आता है और वो उसको बड़ी खुशी मिलती है कि चलो आज घर में तो खाना बनेगा, आटा बनेगा, बड़ी खुशी मिलती है। इतना में तीसरा भक्त आता है, कहता है हे प्रभु, मुझे आज मेरे पे कृपा बना के रखना, आज समुद्र में बाढ़ आया हुआ है। आज कहता है मछली के शिकार करने के लिए मैं जा रहा हूँ, समुद्र में कहीं तूफान ना आ जाए। जैसे वो माथा टेकता है, जो पहला भक्त था जिसका पर्स गिरा था वो पुलिस लेके आ जाता है। मंदिर में झगड़े होने लगते हैं और जैसे मंदिर में झगड़े होने लगते हैं तो इतना में उससे रहा नहीं गया, जो भगवान के भेष में भक्त था। कहता ठहरो, इसका पर्स वो नहीं लिया है, वो मजदूर आदमी देखो जा रहा है, उसने आपका पर्स लिया हुआ है। लेकिन इतना में वो क्या करता है, पर्स लेके उसको पकड़ के ले आता है और पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। पुलिस जैसे ही उनको पकड़ के ले जाती है तो क्या होता है, जैसे उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है तो इतना में झगड़े खत्म हो जाता है, पर्स उसका मिल जाता है। भगवान शाम को आता है, कहता है क्या हुआ, कहता है प्रभु, जो काम मैंने नेकी किया जो आप भी नहीं किए होंगे। तो कहते क्या हुआ, कहता पहला भक्त आया, उसका सामान गिरा, मैंने कुछ नहीं बोला। दूसरा आदमी उठा के ले गया, मैंने कुछ बोला। और तीसरा आदमी जो नहीं लिया था उसके साथ पुलिस पकड़ रहा था, मैंने उसको पकड़ने नहीं दिया। और पहला भक्त जो लिया था, दूसरा भक्त जो लिया था गरीब आदमी, उसको पुलिस पकड़ के ले गई। कहता देख तेरे दिमाग, तू इंसान है, तेरा दिमाग कैसे काम करता था और मेरा दिमाग कैसे काम कर रहा। कहता बताइए प्रभु क्या था। कहता पहला जो भक्त आया था उसका सारा कमाई चोरी का था, अगर वो चोरी की कमाई गरीब को रोटी मिल गया तो अमीर का गर्मा कम हो जाता। और तीसरा भक्त जो समुद्र में गया, आज इतना तूफान आने वाला है वो बचेगा नहीं, और गलती से उसको पुलिस पकड़ के ले जाता तो मरने से बच जाता और गरीब आदमी को रोटी मिल जाता, अमीर का गर्मा कम हो जाता। दोस्तों भगवान का सोच और इंसान की सोच इतनी फर्क है, अगर आप सही से सोच लेंगे तो भगवान जो करता है अपने हिसाब से करता है। इसलिए भगवान पे विश्वास रखें और ऊपर आस्था रखें, आपका दिन शुभ होगा। थैंक यू सो मच।